आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर कक्षा 7 का है, प्रश्नमाला 9.1 परिमेय संख्या है। उसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा आपको, इसको ध्यान से देखो कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखिए। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो है सूत्र के माध्यम से। किसके माध्यम से? सूत्र के माध्यम से। तो किन्हीं दो संख्याओं मतलब किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने का सूत्र होता है, वो होता है a+b इंटू 1/2 या a+b/2। ये सूत्र आपका थोड़ा सरल रहेगा क्योंकि इसमें जब गुणा भाग करोगे ना तो आसान रहेगा, ठीक है ना। तो a+b यानी जैसे इसमें निकालनी तो a ये हो गया, b ये हो गया। इन दोनों के बीच निकालनी ना, जिन दो के बीच में निकालनी वो a और b हो गया। और एक दूसरा तरीका है डायरेक्ट तरीका, ठीक है। कैसे देखो, मैं वो करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। सूत्र का थोड़ा लंबा हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखो कितनी निकालनी है, 5। तो इसका हर क्या करना है कि इसका और इसका हर आपको 5-5 कर देना है। 5 निकालनी तो इससे ज़्यादा कम से कम आप 2 ले लो, यानी 7। 5 तो आपको निकालनी है ना, तो आप क्या करो, उससे ज़्यादा ले लो। आप कितनी? 2 ज़्यादा ले लो, यानी 7। तो इन दोनों का आपको जो हर है वो कितना कर देना है, 7-7 कर देना है, ठीक है। देखो कैसे, ये -1 है, इसका हर मेरे को 7 करना है, इसका भी तो 1 है। तो अगर 7 करना है तो दोनों को ऊपर नीचे 7 से गुणा करना पड़ेगा, यानी -7/7। और 0 का 0 ही होगा ना, जब 0 को 1 × 7/7 तो कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा ना। तो अब देखो -7/7 और 0 के मध्य कितनी लिखनी है आपको, 5 लिखनी है। तो कौन कौन सी हो जाएगी, ये मान लीजिए 0/7 है, तो अब क्या हो जाएगी, -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7। कितने लिखनी है आपको, 5। तो ये आ गई ना 5, ये 6 आ गई। कितनी आ गई, 6 आ गई। तो इसमें से कोई भी आप 5 लिख सकते हो, ठीक है ना। कोई भी आप 5 लिख सकते हो। तो -1 और 0 के मध्य 5 परिमेय संख्या, कोई भी आपको 5 लिखनी है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ -6/7, -3/7, -2/7, -1/7, -4/7, ठीक है ना। ये हो जाएगी, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे -2 है और -1 है। तो आप क्या करो, अब जब मैं देखो ध्यान से देखना, 1 को जब और 2, तो इनके मध्य कितनी निकालनी है, 5 निकालनी। तो इसको भी क्या कर दो आप, 7 से गुणा कर दो। तो -2 को इसका हर 1 है, इसको भी 7 से गुणा कर दूंगा मैं। और जो 1 है उसका हर भी 1 है, इसको भी मैं 7 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि मुझे 5 निकालने तो 2 ज़्यादा लेके करो आप। तो 7 को 2 से गुणा किया तो -14/1, ये नीचे भी 7 हो गए। और 7 को 1 से किया तो -7/7, ठीक है ना। -7 और 7 एकम 7। अब -14/7, फिर -13/7, -12/7, -11/7, -10/7, कितनी लिखनी है आपको, 7 लिखनी ना। फिर -9/7, -8/7 और -7/7। अब ये तो -14/7 तो ये आ गए ये वाले, और -7/7 ये आ गए। अब इन दोनों के मध्य आपको कोई भी 5 है ना वो लिख लेनी है। तो जैसे -2 और -1 के मध्य
5 परिमेय संख्या, कोई भी लिख लो आप, माइनस का 13/7, माइनस का 12/7, माइनस का 11/7, माइनस का 10/7 और माइनस का 9/7। ठीक है ना। अब अगला देखो आप यहाँ पे, तीसरा दे रखा है आपको। ठीक है, क्या दे रखा है, माइनस का 4/5 और माइनस का 2/3। अब पहले तो इन दोनों का जो हर है वो क्या करो, समान करो। पहले तो इन दोनों का हर जो है वो समान करो। कैसे समान करो कि इस, देखो मैं इसको यहाँ पे करवा रहा हूँ, तीसरा जो क्वेश्चन है, माइनस का 4/5, ठीक है, माइनस का 4/5 और माइनस का 2/3। पहले इन दोनों का हर समान करो। हर समान कैसे करना है, इसका जो हर है उसको इससे गुणा कर दो और इसका जो हर है उसको इससे गुणा कर दो, ऊपर नीचे। देखो इसका जो हर है उसको इससे कर दो और इसका जो हर है उसको इससे कर दो। 4 तिया 12 हो जाएंगे माइनस के, और 3 पंजे 15 हो जाएंगे। 5 दूनी 10 हो जाएंगे और 3 पंजे 15 हो जाएंगे। अब देखो 10 क्या क्या आ गई भिन्न आपके यहाँ पे, एक तो माइनस के 12/15 वे माइनस के 10/15। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 10 और 12 के मध्य कितनी आ रही, एक ही भिन्न आ रही ना, एक ही परिमेय संख्या आ रही है, माइनस का 11। तो हमें कितनी निकालनी है, कम से कम 5 निकालनी। तो एक तो आ गई, अब कितनी निकालनी है, 4 और निकालनी। अगर मैं इसको और इसको 2 से गुणा कर दूं, क्या कर दूं मैं, 2 से गुणा कर दूं, या यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको मैं 2 से गुणा कर दूं, 2/2 से गुणा कर दूं। ठीक है ना। तो कितनी आ जाएगी, 12 और 12 हो जाएगी। इसको मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको भी 2 से गुणा करूंगा तो 12 दूना 24। ध्यान से देखना, इसको भी मैं 2 से गुणा करूंगा तो 12 दूना 24 और 15 दूना 30। 3 से करूंगा इसको तो 12 तिया 36 और इसको 3 से करूंगा तो 10 तिया 30। 30 और 36 के बीच में 5 आ रही ना। तो अब मुझे क्या करना है, 12 माइनस के 12/15 को भी 3 से गुणा करना है। तो ये हो जाएगी 12 तिया 36/15 तिया 45 और माइनस के 10/15 को भी 3 से करना है। तो ये हो जाएगी माइनस के 30/45। अब देखो माइनस के 36/45, माइनस के 35/45, माइनस के 34/45, माइनस के 33/45, माइनस के 32/45 और माइनस के 31/45 और इसके बाद माइनस का 30/45। तो आपको इसके और इसके मध्य निकालनी ना माइनस के 30, तो कितनी 5 निकालनी ना। तो यही हो जाएगी आपकी कितनी 5 परिमेय संख्या, ये वाली। ठीक है ना। चौथा देखो आप यहाँ पे, इन दोनों के मध्य निकालनी, तो पहले इन दोनों का हर समान करो आप। हर समान कैसे करना है कि 1/2 है माइनस का और ये 2/3 है। तो इसका जो हर है वो इससे गुणा कर दो 3/3 से, और इसका जो हर है उसको इससे गुणा कर दो 2/2 से। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 2 तिया 6। अब मुझे बताओ कि इन दोनों के मध्य 6 परिमेय संख्या आ रही क्या, ये माइनस की ये प्लस की, -2 -1 0 आ रही ना। तो -3/6 के मध्य क्या क्या आ रही है, माइनस का 2/6, माइनस का 1/6, 0/6, 1/6, 2/6, 3/6 और 4/6। तो इसके और इसके मध्य आपको 5 निकालनी ना। तो यहाँ ये कोई भी 5 लिख लो आप, कोई भी 5 लिख लो, 6 में से कोई भी आप 5 लिख लो। ठीक है ना। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखो अगला 2 है, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्या लिखिए। इसके अगली जो 4 और है वो आपको लिखनी है। तो देखो क्या क्या दे रखी है, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। अगली 4 और 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं, यानी 5, 6, 7, 8 और निकालनी है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। क्या करना है कि जो पहले वाली दे रखी है आपको, ठीक है ना,
-3/5 कितनी निकालनी है आपको? 4 और निकालनी, इसको 4 बार लिखना आपको, ठीक है। -3/5 -3/5 इसको 4 बार लिखना है। अगली 4 निकालनी ना, अगर अगली 5 निकालनी तो 5 बार लिखते पहली वाली को, अगली 10 निकालनी तो 10 लिखते। अब क्या करना है, 4 तक तो आ गई यहाँ पे। अब क्या करना है, 1 को 5 से गुणा करना है, 5/5 से, 1 को 6/6 से, 5वीं 6ठी और ये 7वीं और ये 8वीं। इसी तरह से करना आपको। पहली वाली को लिखना है, 4 तो यहाँ पे लिख रखी है, 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं आ जाएगी। तो यहाँ पे 5 दिया 15 हो जाएगा और 5 को 5 से गया तो 25, 6 दिया 18 और यहाँ पे 30, 7 दिया 21 और 35, 8 दिया 24 और 40। तो यहाँ अगली 4 परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएगी यहाँ पे? देखो अगली जो 4 परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएगी यहाँ पे? एक तो हो जाएगी आपके -15/25, एक -18/36, ठीक है। 25 30 हो जाएगा, 5 अंक 30, ठीक है ना, ये 30 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद -21/36 और -24/40, 5 को 6 से गुणा किया तो 30 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगी अगली 4 परिमेय संख्या। अब इसमें वही काम करना है, पहली वाली को आपको 4 बार लिखना है। अब ये देखो 1 2 3 तक आ रखी है, तो 4 5 6 और 7 तक, यानी 4 और निकालनी है। तो -1/4 -1/4 -1/4, यानी 3 तक आ रखी है, तो 4/4, 5/5, 6/6, 7/7, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 6 एकम 6, 6 चौक 24, ठीक है। 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो अगली 4 परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएगी? -4/16, -5/20, -6/24 और -7/28। ये हो जाएगी आपकी अगली 4 परिमेय संख्या। देखो इसमें भी आपको वही काम करना है। कितनी देर की? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये निकालनी है आपको। तो पहली वाली आपको 4 बार लिखनी है, 1/6, 1/6, -1/6, -1/6, 4 तक दे रखी है, 5 से निकाले ना, तो 5/5, 6/6, 7/7 और 8/8, 5 एकम 5, 5 अंक 30, ठीक है। आप माइनस चाहे नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, चाहे आप माइनस नीचे लिखो या माइनस ऊपर लिखो, पूरी भिन्न ही किसकी होती है? माइनस की होती है। 6 एकम 6, फिर 6 छंग 36, 7 एकम 7, 7 छंग 42, ठीक है। फिर 8 एकम 8, 8 छंग 48। तो अब देखो अगली 4 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो 5/30, अब माइनस आप नीचे लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 6/36, 7/42, 8/48, ठीक है ना। इसमें देखो आप अब 1 2 3 4 इसमें भी आ रखी है, वही 5 6 7 8, 5 6 7 8 तक निकालनी है। तो देखो इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से होगा, 8 तक हमें निकालनी है, 4 दे रखी, तो इसमें देखो ये और ये सेम दे रखी 2/3, ये माइनस ऊपर हो चाहे नीचे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी ऊपर ही हो नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें किस तरह से दे रखी, देखो पहले इसको 1 से गुणा किया, फिर इसको दोनों को 2 2 से गुणा किया, फिर दोनों को 3 3 से गुणा किया,
तीन तीन से गुणा किया। तो अब यहाँ पे किससे गुणा करेंगे, एक तो 4 से करेंगे, एक 5 से करेंगे, एक 6 से करेंगे और एक 7 से गुणा करेंगे। ध्यान से देखना इसको आप। अब की बार हम इससे नहीं निकालेंगे, अब किससे गुणा करेंगे, ऊपर वाले से। देखो 2 को 1 से गुणा किया तो 1 2 आ रहा ना, फिर 2 को 2 से किया, फिर 2 को 3 से किया, अब 2 को 4 से, 2 को 5 से, 2 को 6 से और 2 को 7 से करेंगे। इसी तरह 3 को 1 से, 3 को 2 से, 3 को 3 से और 3 को 4 से, 3 को 5 से, ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, 4 तो दे रखी है, अगली 4 यानी माइनस के 2/3 आपको वो 4 बार लिखने हैं और अब की बार इससे गुणा करेंगे। एक तो 4/4 से, एक 5/5 से, एक 6/6 से, एक 7/7 से। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। अब देखो अगली 4 परिमेय संख्या तो कौन कौन सी हो जाएगी, 8/12। अब 12 आप चाहे नीचे लिखो या ऊपर लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर 12 ये 10/15, फिर 12/18, फिर 14/21। ठीक है ना, ये हो जाएगी आपकी 4 परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे, निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखिए। तो अब इसको कैसे करना, पहली जो कितनी लिखनी है, 4 आपको लिखनी है। तो अब आपको करना क्या, ध्यान से देखो, ये पहली वाली आपको लिखनी है 2/7। कितनी लिखनी है आपको, 4 लिखनी है। ठीक है, तो एक तो आपको दे रखी है ना, इससे अगली 4 लिखनी है, अगली मतलब 4 और लिखनी है इसके जैसे। तो आपको क्या करना, एक तो दे रखी है, इसको 2 3 4 5 से गुणा करना है। तो 2/2 फिर -2/4, 4 लिखनी ना, तो इसको आप 4 बार लिख दो, -2/7 -2/7। अब इसको 2/2 3/3 4/4 और 5/5 से गुणा कर दो। अब इसको सरल करो, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 4 7 21, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 5 दूनी 10 और 7 5 35। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी, 4 तुल्य भिन्न। तो आपको लिखना है कि 4 समतुल्य भिन्न और इन सबको आपको लिख देना है। ठीक है ना, इसमें देखो इसको भी आपको 5/ जो -3 दे रखा है, इसको भी आपको क्या करना है, 4 बार लिखना है। कितनी बार, 4 बार लिखना है। अब ये नीचे है माइनस, अब इसको वही 2/2 3/3 4/4 और 5/5 गुणा कर दो। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 5 चौक 20, 3 चौक 12, 25 और 5 तिया 15। तो 4 समतुल्य परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएगी, 10/-6, 15/-9, 20/-12, 25/-15। ठीक है ना, ये हो जाएगी। इसमें देखो आपको 4/9 दे रखा है ना, तो इसको भी आपको 4 बार लिखना है। 4/9 4/9, इसको भी आपको कितनी बार लिखना है, 4 बार। फिर 2/2 से गुणा करना है, 3/3 से गुणा करना है, 4/4 से गुणा करना है, क्योंकि एक तो दे रखी है, 1/1 से गुणा करेंगे तो वापस यही प्राप्त होगी ना, इसलिए 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 4 तिया 12, 9 तिया 27, 4 चौक 16, 9 चौक 36, 5 चौक 20, 9 पंजे 45। ठीक है, तो 4 समतुल्य परिमेय संख्या। ठीक है ना,
तो देखो 8/18, 12/27, 16/36 और 2 3 4 5 से गुणा करना ना, 5 चौक 20 और 9 पंजे 45। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 20/45। ठीक है ना, तो आप कर सकते हो इसको भी आराम से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।